ठीक है, इसमें हमें पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो दो भाई, कौन दो भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा, दो भाई को पढ़ना है। दो बहनें भी है इसमें, कौन, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये दो बहनें, और इन दोनों का दोस्त है एक, इसका दोस्त है कौन, टैन थीटा, और इसका दोस्त मान लो कॉट थीटा। इन दोनों बहनों का एक सहेली है कॉट थीटा, इन दोनों भाइयों का एक दोस्त है टैन थीटा। ये याद कर लो। अभी कितने पढ़ने हैं, 6 कैरेक्टर है इस चैप्टर में, 6 ही कैरेक्टर है, जिसमें से 2 हीरो 2 भाई, ठीक, 2 हीरोइन 2 बहनें और एक 2 सपोर्टिंग कैरेक्टर, एक इसका दोस्त और एक इसकी सहेली। ठीक है, यही 6 कैरेक्टर है पूरे, कॉट थीटा और इनका दोस्त टैन थीटा, यही 6। अब इन्हीं 6 का सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। तो रेशियो में आज पूरा खेला किसका है, पूरा कहानी में क्या आने वाला है, एक ही चीज पे झगड़ा होने वाला है, वो है 90 डिग्री के समकोण पे। ठीक है ना, एक त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरा ये जो फिल्म है पूरा इसी पे डिपेंड है, बेस्ड है। सारा झगड़ा किसके लिए है, इसके लिए नहीं, ये तो 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है, इसके लिए झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा इन दोनों एंगल्स के लिए, इन दोनों कोण के लिए। ये दोनों मिलकर कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि एक त्रिभुज के टोटल कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो पूरा झगड़ा किसके लिए, यही 90 डिग्री के लिए पूरा झगड़ा है। समझ में आया, ये पूरा इसी पे झंझट हुआ है और इसी के लिए ये 6 कैरेक्टर आए हैं। ठीक है, तो पूरा मूवी किस पे बने हैं, इसी पे, और ये 6 कैरेक्टर, ये कहानी का मेन पॉइंट होता है ना, कि अगर मूवी शुरू होती है तो उसमें एक मेन चीज बनाया जाता है कि यही चीज है और इसी पे झगड़ा हो रहा है। कभी किसी को हॉस्पिटल मुद्दा बना दिया जाता है ना, तो कभी गरीबी मुद्दा बना दिया जाता है, तो कभी आतंकवाद को मुद्दा बना कर मूवी बनती है ना। तो इसी तरह से यहाँ मुद्दा क्या है, ये समकोण त्रिभुज मेन मुद्दा है। ठीक है, भुजा, अब ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब, ये आधार और ये कर्ण कहलाएगी, ध्यान रखना, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, PBH। ध्यान से समझो, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये P जो है यहां आ सकता है और ये B यहां जा सकता है, यानी यहाँ पे P आ सकता है और यहाँ पे B आ सकता है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। अभी हम जानेंगे कि ऐसा कैसे होता है, कैसे होता है, तो ये डिपेंड करता है कि क्या पूछा उसने। अगर उसने थीटा की बात कर दिया, एंगल की बात कर दिया, सी की बात कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, बी होगा और यहाँ पी होगा। लेकिन अगर वो बात कर दिया ए की बात कर दिया, तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे पी होगा। जैसे यहाँ पे रेशियो दिया गया ना, ये अगर साइन थीटा की जगह साइन ए कह दे, तो साइन ए यानी कौन सा कोण की बात कर दिया, इस कोण की बात कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी, यानी ये लंब है और ये आधार है, यानी ये कैसे है, ऐसे हो गया है ना। ये ए कहां चला आया, यहां चला आया, और सी यहां भाग गया है ना, और यहां बी हो गया। तो अब देखो, ये ए बी हो गया तुम्हारा बी और बी सी हो गया पी। लेकिन जैसे ही साइन सी की बात करेगा तो तुम्हारा ए बी जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा और बी सी जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल लग गया। समझ में आ गया, ये ध्यान से समझो कि कौन सा एंगल, ये तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काम देगा। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण पहचानने में मदद करेगा। उन्नयन कोण कौन होता है, तो जिसमें थीटा लग जाता है ना वही उन्नयन कोण होता है, जिसमें थीटा नहीं लगता है वो अवनमन कोण हो जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहचानना है तो आप इसको ध्यान से रखो। तो यहाँ अगर बी है इसका मतलब क्या है, ये उन्नयन कोण है, और यहाँ क्या होगा, पी होगा। तो हमेशा किसकी बात करेगा, साइन सी की ही बात करेगा, ये नहीं आएगा। किसी में भी रहेगा तो सी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक समझना, ठीक, सारे के सारे हो जाएंगे सी, और ये हो जाएंगे, ये वहां पे काम आ जाएंगे, क्योंकि आज वो इस क्लास में हम वो भी पढ़ने वाले हैं
इसलिए पहले ही जान लो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अगर याद करना है, होता क्या है, तो इसके थ्योरी से बहुत लंबा जाता है, हमें उतना का जरूरत है नहीं, पूछता भी नहीं है, तो उतना नहीं जाना, हमें बेसिक जानना है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है ना, 10 दिन बचा हुआ, तो बेसिक जानकारी से लेते हैं और जानते हैं कि साइन सी अगर कहा तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन सी बराबर हो जाएगा इसका लंब बटा में कर्ल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और हाइपोटेनस ए सी, यानी पी बाई एच। ठीक है ना, समझ में आ गया? सी की बात कर रहे हैं। अब यहां से कॉस, दूसरा भाई कहा कि तुम भाई ले लिए तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, अगर ये तुम ले लिया तो ये मुझे दे दो, ठीक है, ये तुम ले लिया तो ये मुझे दे दो, तो ये क्या लिया, तो इसको मिला बी सी अपॉन ए सी, यानी बी अपॉन एच। अब दोस्त पीछे रहेगा, कहा तू दोनों ले लिया, दोस्ती भूल गया, याद करो, तो कहा भाई तुम एक काम करो, इन दोनों को पकड़ लो, क्या, ए बी अपॉन बी सी, यानी पी अपॉन बी। अभी दोनों बनने पीछे रहेंगे, आइए, तो बस क्या कहा, क्योंकि ये मेल है ये फीमेल है, तो मेल का सोच फीमेल से कभी मैच करता नहीं है, मेल कहेगा पूर्व चलो तो चलेगी पश्चिम, है ना, तो क्या हो गया, समझ में आ रहा है, सीधे उल्टा हो गया, सामने सामने वालों को पलट दो, साइन सी जो आया वही कोसेक सी में, कोसेक सी, बस पलट दो, ए सी ऊपर ए बी नीचे, क्या हो गया, एच बाई, सेक भी उसी तरह से, क्या हो गया, ए सी बाई बी सी, वेरी गुड, ए सी बाई बी सी ठीक था, एच बाई बी, और कॉट भी तो उसी तरह से करेगा, बी सी बाई ए बी, यानी कि बी बाई। अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हाँ, क्या याद करने का तरीका, सीधा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, साइन कॉस टैन, ठीक है, उल्टा करके पकड़ो, कॉस एक ऐसे, है ना, ये सेक और ये कॉट, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऊपर से दे दो, ये साइन हो गया, ये कोसाइन हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये कोसेक हो गया, कोसेकेंट, है ना, ये सेकेंट और ये कोटेंट, क्लियर? ऐसे पकड़ेंगे तो ये, वैसे सीधा पकड़ेंगे तो वो, याद करने का ये तरीका, नोट करना चाहो तो नोट, ठीक है, नोट कर लिए। अब देखो इस चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 6 मैंने वीवीआई क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको लाया है, तो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस ए और टेन ए का। ध्यान से, तो उत्तर कैसे लिखना है इसका, आंसर देखोगे, आंसर, ठीक है, आंसर कितना 1 है ना, आंसर बीच में लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा आंसर बीच में लिखा जाता है। आंसर 1 गिवन, दिया है, बिहार बोर्ड के हो तो दिया है लिखना, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड हो तो गिवन लिखना, गिवन क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या पढ़े हो, P/H, है ना, P/H, क्योंकि साइन ए इक्वल टू P/H। हेयर यहां नीचे लिख दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, हेयर P इक्वल टू कितना एंड H इक्वल टू कितना 4, देयरफॉर कौन मिसिंग है, B, अब B बराबर क्या होता है H² माइनस
पी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ये है पी, ये है बी और ये है एच, और तीनों के बीच रिलेशन पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच यहां से हटा तो अब यही अगर मान लेते कि इसी तरह से है और आपको बी निकालना है तो पी को भगा उधर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी हटा तो आ गया फॉर्मूला। तो अब पुट द वैल्यू, तो एच का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, पी का वैल्यू 3, कितना आया 16 माइनस 9 यानी √7। अब √7 आ गया तो अब इसका तो रूट नहीं निकलेगा, √7 में ही रह जाएगा। अब आपका निकल गया, पी भी पता है, एच भी पता है, बी भी पता है, तो पता कर लो ना cos a का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है cos a का वैल्यू। तो cos a बताओ, cos a अरे b बाई एच, हाँ b बाई एच, b का वैल्यू √7, h का वैल्यू 4। अब tan a का वैल्यू बताओ, p बाई b, p पता है 3, b अभी जस्ट निकाले √7, दैट्स इट आंसर। नोट करो, कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरा भी उसी तरह का सेम टू सेम है, बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे 3/4 दिया गया था, यहाँ पे नहीं दिया है तो बटा में, तो इधर है 15 तो भागेगा ना इधर है, तो cot a बराबर 15/8 दे दिया है, बस बात खत्म। तो 15/8 कौन कौन दिया है, cot में कौन कौन होता है, p और b की h भी आता है cot में, h आता है क्या cot में, नहीं आता है, तो h मिसिंग है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे ना, अभी जस्ट पढ़े, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। तो यहां से देखो प्रश्न नंबर 2 का आंसर दिया है, इस बार हिंदी में लिख रहा हूं, दिया है 15 cot a बराबर 8, देन cot a बराबर कितना 8/15 बराबर कितना, तब b बाई p, यहाँ हेयर b इक्वल टू कितना 8 एंड p इक्वल टू कितना 15, हेयरफॉर h इक्वल टू कितना, दोनों को जोड़ दीजिए भाई, हाँ p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 यानी 289, कितना आ गया 289 यानी कितना 17। लो भाई एच भी आ गया, एच भी आपको मिल गया, पी बी भी पता है, पी भी पता है, तो अब बताओ साइन ए बराबर पी बाई एच, तो 15/17 आंसर। से के बराबर यानी एच बाई बी, तो एच 17 बी 8, यानी ये हो गया 17/8 और ये हो गया आपका 15/17 आंसर है। कितना इजी है, आसान है ना, ध्यान रखना, 1 नंबर सब्जेक्टिव में 1 नंबर सही आंसर और 1 नंबर सही लिखावट। लिख लेना जैसे तैसे, सारे नंबर गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब बात क्लियर है यहां तक, नोट करो जल्दी से, कर लिए। हटा देता हूँ वन। अब क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इक्वल टू cos b, देन प्रूव दैट एंगल a इक्वल टू एंगल b। यानी ए और बी अगर न्यून कोण हो तो, और ऐसा है कि cos a बराबर cos b है, तो साबित करिए कि दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। ध्यान से ध्यान करो, ध्यान करो, कोई cos a और cos b पढ़े हो, दोनों बराबर होंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने 9th के मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा था,
कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये और ये दोनों बराबर हो जाए तो ये कोण दोनों भी, और ये दोनों मिलकर कितना है टोटल, तो बराबर में कितना कितना होगा, ये 45 ये भी, यानी यहाँ साबित करना इसका मतलब क्या है कि cos 45 और sin 45 दोनों का मान बराबर होता है? यानी ये भी 45 ये भी 45, तभी ना cos में दोनों, एक तरफ cos a और एक तरफ ये 45 ये भी 45, तभी तो ये और b बराबर। तो इसको हम दो तरीका से साबित कर सकते हैं। कैसे साबित कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखो, a और b और ये कर देते हैं c 90 डिग्री। हम कह रहे हैं कि c वाला जो है, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन किया नहीं, तो c 90 डिग्री और ये a और ये b है। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन cos a इक्वल टू cos b। अभी जस्ट हमने पढ़ा, जो बोल दिया वही बेस है, दूसरा परपेंडिकुलर है। तो यानी a बोला तो a के हिसाब से ये b और ये p, और ये तो h भाई साहब h रहेंगे, कभी चेंज होने नहीं जा रहे हैं, ये h है, ये दोनों चेंज हो सकता है। तो यहाँ a की बात कहते हैं, ये b है और ये p है, तो इस हिसाब से तो क्या होता है b बाई h, तो b क्या है ac बटा ab, ac बाई ab। चलो ठीक है, अब यहाँ cos b की बात करा, अब ये b है तो ये b हो गया और ये p, तो इस हिसाब से क्या होगा b बाई h यानी bc बाई ab। अब एक बात बताओ, ab से तो ab, AC बराबर कितना, AC बराबर BC, दोनों बराबर हो गए, तो दोनों भुजाएं बराबर, तो सामने के दोनों कोण बराबर होंगे, देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B होंगे, प्रूव्ड। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है ना, बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताइए बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये भी जान लो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस, साथ ही साथ tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और अभी जस्ट पढ़ा हमने कि साइन का उल्टा होता है, उस ये दोस्त है साइन कोस का, तो कोसेक और सेक का सहेली कौन है, कॉट है ना, तो कॉट इसका उल्टा चलेगा ना, तो कॉट थीटा तो उल्टा चलता है। सहेली मैडम क्या करेगी, पलट देगी, चलो ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, फॉर्मूला मेमोराइज हो गया, मेमोराइज कर लो, इसका यूज है, इसमें शॉर्टकट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मेमोराइज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा तो इसी को पलट दो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं 5 नंबर का। गिवन है बाबू, क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, देयरफॉर कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, देखो 1 प्लस साइन थीटा, अलजेब्रा का दिमाग लगा के इसको खत्म कर देना है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का माइंड नहीं लगाना है। ठीक, सीधा अलजेब्रा समझ लेना है कि अलजेब्रा है, ए बी है, क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बाई में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, और देखो तब बाबू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और एक बात बताओ, कोस बटा साइन कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताइए कॉट का वैल्यू दिया है, कॉट का वैल्यू दिया है 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49/64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर,
हो गया आंसर। कोई ट्रिग्नोमेट्री माइंड नहीं लगाए, सीधा अलजेब्रा से बना दिया। क्लियर? और अगर ट्रिग्नोमेट्री माइंड लगाना होता तो कैसे बनाते हैं, जल्दी नोट करो, वो भी बता देते हैं। वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, है ना। कैसे होगा कि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे कॉट का क्या होता है, यही बी बाई पी, तो बी बराबर 7, पी बराबर 8, तो एच बराबर कितना बाबू, तो एच बराबर हो जाता है √100 बी² जोड़ पी² हो जाता है ना, यानी कितना पी² जोड़ बी², यानी कि पी का वैल्यू 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, यानी कितना 64 जोड़ 49, 113 √113। बस इसी पे बना देते, तीनों निकल गया ना, वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलिए नोट करेंगे पहले। कितना नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर, 5 नंबर, उसी में ऐड करना होगा, वो पूरा हटाना पड़ेगा सोल्यूशन, वहां से काट कर फिर से नया है। ठीक है, चल रहा है। तब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ 3 cot a = 4 then check whether 1 - tan² a upon 1 + tan² a equal to cos² a minus sin² a or not। कह क्या रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांचे कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे आता है इसका। गिवन है 3 cot a = 4, therefore cot a = 4/3, और cot का वैल्यू क्या होता है b/p। यहाँ पे क्या है, हेयर b = 4 एंड p = 3, therefore h = what, तो 3 4 है तो 5 ही होगा। पाइथागोरस ट्रिक याद है ना, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये रट्टा मार जाओ, है ना, रट्टा मार जाओ। ये 5 ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं, तो 3 4 हो तो बड़ा वाला 5 ही होगा, होना ही चाहिए। देखो क्या होता है, h = √100 p² जोड़ b², p3 है, b4 है, 9 16, 5 आ गए, यानी h का वैल्यू 5 आ गया। नाउ वी हैव टू चेक, है ना, वी हैव टू चेक व्हाट, हमें जांच करनी है। हिंदी बच्चे लोग थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं हिंदी में, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना है दिया है, यही हिंदी है, हियर ना लिख के यहाँ लिख लेना है, और यहाँ वी हैव टू चेक, हमें जांच करना है, बस और कुछ नहीं है। यही है हिंदी आपका, हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, है ना। अब क्या हो गया, हमें जांच करना है, क्या जांच करना है, अब इसमें हिंदी लिख लेना बाबू, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, 1 + tan² a = cos² a minus sin² a, ठीक है। तो चेक करना है, ये याद कर लिए तो हटा देते हैं, दिमाग में रहना चाहिए, कॉपी में रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कॉपी में है और दिमाग में नहीं है तो आप उल्लू हो और उल्लू ही रहोगे। अगर होशियार बनना है, उल्लू नहीं बनना है, तो कॉपी में रहे या ना रहे दिमाग में होना चाहिए। तो 1 - tan² a बाई 1 + tan² a पहले ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a क्या आ जाता है बाबू, तो देखो तो 1 - tan², tan का वैल्यू p/b बाय 1 + p/b का होल स्क्वायर, 1 - p, वेयर इज p, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 का स्क्वायर यानी 16,
1 प्लस 9/16। 16 एकम 16 में से 9 गया तो 7, और ये 16 9 7/16, अब बाई में 7 जोड़ 16 है ना, है 7 जोड़ 16 तक सीधे 9 जोड़ 16 ना 25, अब बटा में 16। कैसे हुआ तो देख लो, 1 - 9/16 अगर तुम्हें नहीं तो गुना करो, भी इनका गुना सीधा, तो 16 - 9/16 यानी 7/16 आ गया। और अगर यही जोड़ रहता था जुड़ जाता था 25/16। ठीक, अब यहाँ 16 से 16 चले गए तो बचे 7/25। तो ये हुआ LHS है। अब RHS देख लेते हैं। अगर RHS इतना आ गया तो कह देंगे है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं है, कोई बात नहीं। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अच्छा क्या आ जाता है बताइए, तो cos का तो P/H, B/H, B/H। याद करो ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो cos का B/H, तो B/H का होल स्क्वायर, और इसका P/H का होल स्क्वायर। कितना आया, B का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, H का वैल्यू 5 यानी 25, प्लस P का वैल्यू 9, 3 है तो 9 बटा 25 यानी कितना आया, 16 जोड़ 9/25 यानी 25 अरे एक मिनट माइनस है, पूरा गड़बड़ कर दिया पूरा है? कितना हो गया 7। अरे भाई 7 है, मतलब है, हमें ये प्रूव नहीं करना है, हमें देखना था कि है कि नहीं। यस, 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। आंसर जल्दी नोट करेंगे। नोट कर लिए? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में स्टैंडर्ड एंगल्स के साथ।